हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तख्त मौसम में एक ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी यूं ऐसा लगा, आप आए श्रीमान जी यूं ऐसा लगा जैसे तकलीफ में किसी को दवा मिल गई। मैं कार्यक्रम के अंत में मैंने जो शायरी पढ़ी है वो इसलिए पढ़ी है कि छात्र छात्राओं ने और टीचर्स ने तो अपना प्रोग्राम पेश कर दिया, लेकिन जब हमारे प्रधानाचार्य ही कुछ नहीं बोलेंगे तो कार्यक्रम तो अधूरा रह जाएगा ना। इसलिए मैं बुलाना चाहूँगा अपने प्रिंसिपल सर को कि वो स्टेज पर आएँ और हमें अपनी बातों से अंदाज से और शायरी से हम लोगों का मन मोह लें। पिछले 6 महीने से मैं बहुत बिजी था अपनी किताब लिखने में। मैं कुछ नया नहीं लिख पाया हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अभी जब लड़कों के बारे में एक कविता पढ़ी जा रही थी तो मेरे दिमाग में एक बात आया था कि आज तक हमने भी कभी इनका सपोर्ट नहीं किया, तो आज इनके लिए कुछ ना कुछ बोला जाए। तो 2 लाइन की एक शेर है, मेरे ख्याल से पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन समझ पाएंगे तो बहुत गहरा है। मेरे अब्बा तूने दफनाया मुझे चांदी के कफन में, मेरे अब्बा तूने दफनाया मुझे चांदी के कफन में, कसूर सिर्फ इतना था कि मेरी जेब खाली थी, कसूर सिर्फ इतना था कि मेरी जेब खाली थी। बाकी आज के प्रोग्राम में कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी आए हैं जो इस विद्यालय में अब नहीं पढ़ते हैं या उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, आज के प्रोग्राम में आए हैं। तो उनके लिए मैं वही अपनी पुरानी घिसी पीटी 4 लाइनें जो अक्सर बोला करता था कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। सरे महफिल निगाहें जिन पे मुझ के पड़ती हैं, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रिवायत से, जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रिवायत से, कि जिन पे बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। चलिए, इस बार कुछ नया नहीं है ना, तो पुराना सुनने का मजा नहीं आता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 26 जनवरी में मैं अपनी लिखी हुई कुछ नई शायरियां लेके आऊंगा आपके लिए, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके अंदर जोश भर देगी। थैंक यू। टीचर को चिल्लर और पैसा मिला तो समझ में आ गया, छात्रों को भी मिला समझ में आया, लेकिन ये पैसा पहली बार हुआ कि हमारे प्रिंसिपल सर को इनके छोटे भाई अरमान ने भी 500 रुपए का इनाम दिया। एक चीज और देखा हमने कि हमारे पंकज सर जी ने जो कहा था कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य शायर भी हैं, तो वो बात तो स्पष्ट हो गई ना, हो गई। अब तो आप जब भी स्टेज पे आएंगे तो जरूर सुनेंगे।
चलिए मैं प्रोग्राम को खत्म करने के लिए आखिर में एक 4 लाइन की शेर पेश करता हूँ, सुनिएगा। और मैं इसमें एक संदेश भी है जिसको अपने मन में रख के जाइएगा। देखिए, वतन देशभक्ति का जज्बा सिर्फ एक दिन रहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको हमेशा अपने दिल में तिरंगे का सम्मान, देशभक्ति के जज्बात को रखना होगा। एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। तो लास्ट में सुनिएगा, क्यों नहीं बोले हमारे खून बहेना अपनों का अब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे जमजम, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। खून बहेना अपनों का अब, और देश में न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे जमजम, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से, ये वो ही जाने, लेकिन जिसको जितना प्यार है देश से, ये वो ही जाने। लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। खून बहेना अपनों का अब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। प्रोग्राम की समाप्ति हुई। आप लोग लाइन से जाएंगे और मिष्ठान भी लेते जाएंगे। सभी बच्चे लाइन से खड़े हो जाएं।